शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 244, Psalm, chapter number 148. समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सब ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदाई वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए, अर्थात इज़राइल के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। साम चैप्टर नंबर 149। इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ की स्तुति करो। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीड़ा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें, और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। साम चैप्टर नंबर 150। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें। यहाँ की स्तुति करो। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 17 to 34। प्रभु भोज के विषय में। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो
तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा।